और पास पेपर का एक सवाल करते हैं, यहाँ पर कमेंट में आया हुआ ये वाला सवाल, द वेलोसिटी ऑफ सुपर हीटेड। इस सवाल को पहले यहीं पे देख लेते हैं बल्कि। द वेलोसिटी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम में एंटरिंग द सिंपल इम्पल्स टरबाइन का सवाल है, सही है। V1 गिवन है, एंगल अल्फा गिवन है, ब्लेड वेलोसिटी गिवन है यहाँ पर आपको, और ब्लेड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ब्लेड का मतलब ये होता है कि आपका β1 बराबर है β2 के। ओके, ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम फॉर द इनलेट एंड आउटलेट फ्लोज, सही है, बना लेंगे भाई। एग्जिट एब्सोल्यूट मतलब V2, सही है भाई, V2 निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। पावर आउटपुट ऑफ द ब्लेड पर यूनिट मास मतलब W अपॉन एम डॉट, W बराबर होता है या पावर बराबर होता है एम डॉट पी टी के, नहीं, पावर बराबर होता है डेल्टा वी डब्ल्यू, सॉरी थ्रस्ट फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ब्लेड वेलोसिटी। तो थ्रस्ट फोर्स बराबर होती है एम डॉट डेल्टा वी डब्ल्यू के, एम डॉट वहाँ जाके डिवाइड होगा, यहाँ से आ जाएगा यार, ये मैं आपको बता दूँ। और क्या गिवन है आपको, पावर आउटपुट निकालना है आपको, ब्लेड की एफिशिएंसी निकालनी है, और वेलोसिटी कोफिशिएंट दिया हुआ है 95%। ये क्या चीज़ होती है वेलोसिटी कोफिशिएंट? दिस इज़ फ्रिक्शन फैक्टर। तो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन है, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर के हमें गिवन है, ये वेलोसिटी ट्रायंगल आपका बनेगा, और इम्पल्स है तो आपका ये वाला ट्रायंगल बड़ा बनता है, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा छोटा बनता है, लेकिन हमें क्योंकि एक्सियल थ्रस्ट की ज़रूरत नहीं है तो बड़े छोटे का कोई इशू नहीं है इतना ज़्यादा। बेसिक ट्रायंगल, बेसिक एंगल, एवरीथिंग इज़ बेसिक। सबसे पहला स्टेप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आती है, ये जो हम ये दो इक्वेशन बना के β1 निकालते हैं, दो इक्वेशन बना लिया आपने, कॉमन परपेंडिकुलर कॉमन बेस से साइन थीटा कॉस थीटा लगाकर दोनों छोटे और बड़े ट्रायंगल को दो इक्वेशन में नहीं डिवाइड किया, टेंजेंट आया, बीटा आ गया, β1 बराबर है β2 के, जो कि बराबर है 28 डिग्री के। ये वैल्यू इसमें डालोगे, बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे, सारी चीज़ें पता है डेटा में आपको, तो VR1 आ जाएगा। फ्रिक्शन फैक्टर से VR2 भी आ जाएगा, दोनों VR आ गए। अब क्या करोगे, एनालाइज करोगे ट्रायंगल। देखो अब मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी है, पता नहीं पिछली मैंने कौन सी बताई है, 7 का 11 था या 7 का 22 था, 7 के 22 में मैंने आपको बताया, देखना मेरी वीडियो 7 की 22 में। मैंने आपको बताया दो तरीके हैं यार अगला ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल को सॉल्व करने में। फर्स्ट करो कि एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड का सवाल नहीं है, मैं इसको कंपाउंड बोल रहा हूँ। इसके अंदर दो ट्रायंगल है, ये वाला एक V1 के लिए एक V2 के लिए ट्रायंगल बना हुआ है जो मेन ट्रायंगल है। देखो V1 तो आपने ऐसे सॉल्व कर लिया, और सेम एज इट इज़ आप V2 को सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये देखो ये V2 आपका सॉल्व हुआ हुआ है यहाँ पर। उसी तरीके से आपने कॉमन परपेंडिकुलर कॉमन बेस से साइन थीटा कॉस थीटा के दो इक्वेशन बनाई, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा एंगल, ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला, सही है, ये एंगल आ जाएगा। इसकी वैल्यू ऊपर डालोगे तो आपके पास वेलोसिटी 2 आ जाएगी 486। ख़त्म हो गया आपका पहला पार्ट, फिर आगे बाकी का सवाल सॉल्व कर लोगे। बाकी का सवाल सॉल्व कर ले, चलो पहले कर लेते हैं। लेट्स से कि आपको ये बात समझ आ गई कि आपने वही सीन किया दूसरे ट्रायंगल के साथ, दोनों ये निकाले, इनको डिवाइड किया, तो आपके पास डेल्टा आ जाएगा। पहले β1 आता था ना, तो क्योंकि ट्रायंगल दूसरा है यहाँ पर इसका एंगल β1 के बजाय यहाँ β1 होता था, यहाँ पर क्या है डेल्टा है, तो डेल्टा निकल जाएगा आपका। डेल्टा की वैल्यू ऊपर डालोगे तो डेल्टा की वैल्यू इसमें डालोगे, V2 आपने निकालना है, ठीक है। VR2 आपको पता है, β2 पता है, साइन डेल्टा पता है, तो V2 आ जाएगा आपके पास, V2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, वर्क डन किसके बराबर होता है, थ्रस्ट फोर्स मल्टीप्लाई बाय ब्लेड वेलोसिटी, और थ्रस्ट फोर्स बराबर होती है एम डॉट इंटू मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन बराबर होता है V अपॉन टी, और m अपॉन टी एम डॉट बन गया, और ये V आ गया आपका, ओके। और डेल्टा V W किसके बराबर होता है, जो टेंजेंशियल थ्रस्ट फोर्स है वो x एक्सिस में होती है, तो आपको क्या चाहिए, डेल्टा V W डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये किसके बराबर है, ये दोनों की बेस को जब आप ऐड करते हो ये आना चाहिए आपको, ये छोटा वाले ट्रायंगल की बेस ले लूँ या बड़े वाले ट्रायंगल की बेस, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इसकी बेस होगी VR1 cos β1, इसकी बेस होगी VR2 cos β2। आपकी मर्ज़ी, आप ये वाला भी ले सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो इस तरह आपने दोनों की बेस ली, दोनों को डेल्टा VW निकाला, डेल्टा VW निकाल के आपने यहाँ पर पुट किया, और मास फ्लो रेट अभी आपने निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी फॉर्म में आपने आंसर लाना है, क्योंकि मतलब सवाल आप देखो ना, सवाल में बोला हुआ है पर केजी मास फ्लो रेट पर केजी, मतलब इसका ये है कि मास फ्लो रेट आपका वैसे है 1 kg पर सेकेंड, ओके। जब आपको बोले ना स्टीम पर मास फ्लो रेट,
तो इसका मतलब ये है कि मास फ्लो रेट आपका 1 है। तो अभी मैंने इसको यहाँ 1 नहीं लिखा क्योंकि इशू नहीं है, आप 1 भी लिख दो, सॉल्व हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। तो फार्मूले में मैंने जो पीटी का फार्मूला है यहाँ पर डेल्टा वी डब्ल्यू की वैल्यू डाल दी और एम डॉट इसको एज इट इज़ छोड़ दिया, और ये पीटी की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी। सही है, ब्लेड वेलोसिटी 241 और पीटी की ये वैल्यू मैंने डाल दी। वर्क डन मास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो यही रिक्वायरमेंट थी आपके पास, वर्क डन पर यूनिट फ्लो रेट। ओके, तो इसकी वैल्यू आपके पास, ये आपके पास आंसर आ गया है 113909। सही है, जूल पर केजी। एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क डन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनपुट। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, मास फ्लो रेट आपका 1 है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि W अपॉन एम डॉट पूरे की वैल्यू आपने ऊपर रख दी 113909। ये 113909 1/2 नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि 1/2 है ना, नीचे डिवाइड का भी डिवाइड हो रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वेलोसिटी आप v1 डाल लोगे स्क्वायर, इससे आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 91%। ये सवाल मैंने सॉल्व किया हुआ है और मुझे शक हो रहा है कि कुछ चीज़ें गलत हो सकती है। गलत क्या हो सकती है वो अब मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने आपको बेसिक बता दिया, ये करोगे तो 1-2 नंबर कटेंगे आपके अगर गलत हुआ तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि गलती कहाँ हो सकती है। सही है, सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वर्क डन भी सही निकला हुआ है, ये भी सही निकला हुआ है, ये भी सारी चीज़ें सही निकली हुई हैं। सही है भाई, सही किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये जो V2 है ना, V2 भी सही है यार। ये देखो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है हम जब भी डेल्टा वी डब्ल्यू को लेते हैं तो वो हम क्या लेते हैं, VR1 कॉस बीटा 1 प्लस VR2 कॉस बीटा 2। हम हमेशा इसको ये लेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं माइनस लिख दूंगा तो आपका ये जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे ख्याल से 260 करके समथिंग आएगा डेल्टा वी, जिसकी वजह से आपका वर्क डन का भी आंसर चेंज आ जाएगा और एफिशिएंसी भी आपकी 44% आ जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर, किसी को अगर पता है तो भाई कमेंट में बता दें कि हम यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है कि हम यहाँ पर माइनस डालें। एक बात तो ये हो गई, एक गलती ये हो सकती है। सही, आइडियली तो मैंने सॉल्व कर दिया 91% है, नहीं तो अगर इसको हम यहाँ माइनस रखें क्योंकि डेल्टा बराबर होता है V1 माइनस V2 के, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था क्योंकि ये एक ट्रायंगल यूँ आता है, अगला ट्रायंगल यूँ आ रहा होता है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो V2 क्या है, माइनस का V2 हो जाए तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो लेकिन चैट जीपीटी बता रहा था कि यार यहाँ पर माइनस डालोगे आप, चैट जीपीटी मुझे ये बता रहा था। तो अब सिनेरियो चेक करो, सवाल ख़त्म हो गया, आप जा सकते हो अगर जाने। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या चेंज की है। देखो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं, सही है। जो टेंजेंट डेल्टा का फॉर्मूला लगाते हैं वो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लगाया हुआ है प्लस। वो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि माइनस के बाद ना मेरा जो ये वेलोसिटी आ रही थी वो आ रही थी 0.88, तो ये गलत आ रही थी, ये आ नहीं सकती। मेरी ओरिजिनल वेलोसिटी इनलेट की 500 है, तो फ्रिक्शन के बाद मेरी 480 समथिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या किया मैंने यहाँ पर इसको प्लस किया। अब प्लस क्यों किया ये भी मैं एक चीज़ दिखा दूँ। जो भी आप ट्रायंगल सॉल्व करते हो पहले वाले ट्रायंगल के तो हमेशा यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस VB, ठीक है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन कब जा रहे हैं, जब आप कॉस कॉस बीटा आई गेस कॉस बीटा 1 होता है, कॉस बीटा 1 बराबर होगा लेट्स से बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका VR1 होगा, और कॉस एल्फा बराबर होगा कॉस एल्फा आपके बराबर होगा बेस आपकी है B प्लस VB। देखो यहाँ पर आपने प्लस कर दिया, समझ आ रही है आपको, अपॉन हाइपोटेनस आपका V1। तो V1 कॉस एल्फा बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो ये वहाँ ले जाऊँगा तो मैं यहाँ पे देखूँगा V1 कॉस एल्फा बराबर है बेस प्लस VB। ये वाली बेस की बात करूँ, देखो यहाँ पर ना प्लस हो रहा है। इसी तरह जब मैं अगले वाले ट्रायंगल का ये कंपोनेंट सॉल्व करूंगा ना तो मैं प्लस नहीं करूंगा, मैं माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा, मैं बोलूँगा कि जो मेरा यहाँ पर आएगा VR2 कॉस बीटा 2 बराबर होगा बेस माइनस VB के।
तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, ये वाला फॉर्मूला जब बनाऊंगा, तो आपको पता है कि ये वाला प्लस वी भी वहाँ जाके माइनस होता है, तो ये वाला माइनस वी भी वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ये इसका कहने का मकसद ये है कि यार लेफ़्ट वाले ट्रायंगल में आपका ये जो फॉर्मूला है वहाँ पर चेंज होगा थोड़ा सा। लेफ़्ट वाले ट्रायंगल में इस फॉर्मूले में, टेंजेंट के फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस वी भी आता है, और जब राइट वाले ट्रायंगल को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर प्लस वी भी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ब्लेड यहाँ पर चल रहा है और आपका ब्लेड यहाँ पर चल रहा है, और आपका जो वी आर टू है वो यूँ आ रहा है, तो दूसरे ट्रायंगल के लिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। ये चैट जीपीटी भाई ने बताया है। और साइन कन्वेंशन, अब देखो अब सेकंड थ्योरी क्या जनरेट होती है यहाँ पे, जब आप साइन कन्वेंशन यहाँ पर चेंज कर दोगे तो आप यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन अपना चेंज करके माइनस लगाओगे, ठीक है। तो जब आप साइन कन्वेंशन या माइनस लगाओगे ना, तो उसको सॉल्व करोगे तो आपकी एफिशिएंसी आएगी 44%। अब भाई किसी को पता है अगर ये सीन क्या है तो कमेंट में बता दे कि कौन सा वाला सही है, क्योंकि आपने भी किया होगा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, मैंने भी किया भाई कुछ सवाल जिसमें हमने राइट वाला ट्रायंगल सॉल्व तो किया है, लेकिन उसमें भी हमने माइनस लगाया, प्लस नहीं लगाया। ये वाला सीन हमने किया ही नहीं है, और किसी भी सवाल में हमने यहाँ पर प्लस नहीं लगाया। तो अगर ये किसी को पता है तो भाई नीचे कमेंट में बताएं कि मैं आपको सवाल वापस रिपीट कर दूँ। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है, दो दो सवाल है मेरे, कि भाई अगर मैं लेफ़्ट वाले ट्रायंगल के बाद राइट वाला ट्रायंगल सॉल्व करता हूँ तो क्या मैं वहाँ पर वी बी को ऐड कराने के बजाय सब्ट्रैक्ट करा दूंगा इनिशियल फॉर्म में, और टेंजेंट वाले में सब्ट्रैक्ट के बजाय यहाँ पर वी बी को मैं ऐड करा दूंगा। एक तो ये सवाल है। अगला ये सवाल है कि अगला ये सवाल है आपका कि जब ये, अगर मैं ये चेंज करता हूँ तो क्या उसकी वजह से मेरा डेल्टा वी डब्ल्यू का फॉर्मूला में माइनस लगेगा या नहीं। और तीसरा सवाल ये कि क्या मेरी 91% एफिशिएंसी सही आ सकती है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल वेलोसिटी v1 थी 500 और v2 मेरी हो गई 486, तो क्या मेरी 91% एफिशिएंसी ओके है। मुझे इतना तो मुझे कंफर्म है कि मेरी v2 सही आ रही है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा है। मेरी वेलोसिटी सही है इतना मुझे पता है, तो क्या मेरी 91 एफिशिएंसी सही है, ये मुझे बताना कमेंट में।